पुलिस को देख करके आपको सिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि कई बार आप डर जाते हैं? अगर डर जाते हैं तो क्यों डर जाते हैं, उसके पीछे वाजिब रीज़न हो सकते हैं कि पुलिस कई बार एक्सटॉर्ट करती है, परेशान करती है, बेवजह की पूछताछ करती है। आप इन सब झमेलों में पड़ना नहीं चाहते। जी हाँ, इस वजह से हमने आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाया है, जहां हम आपको बताएंगे कि कब पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, किस प्रकार के अपराध में गिरफ्तार कर सकती है और कारण क्या रहता है गिरफ्तारी का, ज़रा समझेंगे इसी वीडियो में। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर प्रोविजंस की बात करें उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे करता ही हूँ रिक्वेस्ट, अगर आपने नया अभी शुरू किया है हमारा चैनल देखना तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको कानून से संबंधित काफ़ी अच्छी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और जी हाँ, मैं हूँ अशोक पांडे। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप डाइवोर्स लॉ या किसी अन्य टॉपिक पे अगर मुझे कुछ प्रश्न करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि आपके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में मैं उनकी आपको जवाब दूँ। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पर कि पुलिस आपको कब गिरफ्तार कर सकती है। तो ज़रा सीआरपीसी के प्रोविजंस को समझते हैं, कानून को ज़रा समझते हैं और कानून को आसान शब्दों में समझेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी वो ये कहता है कि मैजिस्ट्रेट यानी एक तरीके से कोर्ट आप समझ लें, मैजिस्ट्रेट जो कोर्ट होती है वो जब तक वारंट इशू ना करे, वारंट एक तरीके का समझ लीजिए टेम्परेरी ऑर्डर, कि भाई कोर्ट ऑर्डर पास कर रही है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। और कब ऑर्डर पास करेगी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए? या कि उसके खिलाफ किसी ने शिकायत की हो, या कि कोर्ट को, जज को ऐसा लग रहा हो कि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है। तो इस कंडीशन पर जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं और नॉन सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, ज़्यादा गंभीर प्रकृति के अपराध और ऐसे अपराध जो ज़्यादा गंभीर प्रकृति के नहीं हैं। गंभीर प्रकृति के अपराध जैसे बलात्कार, रेप करना, डेकॉइटी, कहीं पे डाका डालना, किसी के साथ में भारी किसी हथियार से वार करना, तो ये सारे गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। और नॉर्मल भाई लड़ाई झगड़ा, आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं किसी से बहस कहा सुनी हो गई, आपको गुस्सा आ गया, तू मैं हो गई, हाथी, तो ये छोटी बात हो गई। तो ये दो तरीके से आप दो पार्ट में ऑफेंसेस को बांट लीजिए। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है यानी जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, वहां पर पुलिस को कोर्ट से कोई अथॉरिटी लेटर लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वारंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है और पुलिस आपको सीधे गिरफ्तार कर सकती है। किन मामलों में? जो मामले सीरियस हैं, जिन्हें कानून की भाषा में हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। तो यहां पर विदाउट वारंट, विदाउट कोर्ट के वारंट आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब अब आप इस प्रकार के किसी गंभीर अपराध को कर रहे हो जिसकी जानकारी किसे लगी हुई, भाई पुलिस ऑफिसर को लगी हो, तो पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर सकता है। या किसी ने आपके खिलाफ पुलिस थाने में या पुलिस को शिकायत की हो तो उस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बात आपको समझनी ज़रूरी कि किसी भी नॉर्मल छोटे मोटे मामले में पुलिस आपकी गिरफ्तारी नहीं करती है। कब गिरफ्तार करती है? जब मामला सीरियस हो, बड़े जो ऑफेंसेस होते हैं वहां पे गिरफ्तारी होती है। दूसरी बात, जब कभी भी आप पुलिस ऑफिसर के सामने कोई ऐसा ऑफेंस करें जो गंभीर प्रकृति का हो, जो सीरियस नेचर का हो, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, वहां पर आपकी गिरफ्तारी होती है। अब ये जो शिकायत है, ये शिकायत कहाँ और कौन कर सकता है? शिकायत करता कोई भी हो सकता है, लेकिन एक रीजनेबल कंप्लेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने झूठी शिकायत कर दी कि वहाँ पे वहाँ जाके देखा कोई नहीं था, एक आदमी आराम से बैठा हुआ था, पुलिस को गिरफ्तार करके ले आई, ऐसा नहीं है। रीजनेबल कंप्लेन होनी चाहिए, उचित शिकायत होनी चाहिए, तभी उसे उचित शिकायत के बेस पे यदि सीरियस ऑफेंस है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस की दशा में। दूसरी बात, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में किसी ने कहीं पे ही फ़ोन लगा दिया कि भाई उस हवाई जहाज में बॉम्ब रखा हुआ है, पुलिस गई उठा के ले, ऐसा भी नहीं है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जेन्युइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और सस्पिशन एग्जिस्ट होना चाहिए। सस्पिशन मतलब डाउट एक क्रिएट होना चाहिए कि सपोज डेट मैं कहीं पर हूँ, वहाँ पर एक लड़की है, वहाँ पे किसी लड़की को मैंने बांध करके रखा हुआ है और मैं उसके साथ मारपीट कर रहा हूँ। दूर से पुलिस आई क्योंकि मेरे खिलाफ में शिकायत थी कि मैं किसी के साथ में इस प्रकार का अपराध कर रहा हूँ या सीरियस ऑफेंस हो सकता है, पुलिस आएगी, मुझे गिरफ्तार करेगी ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन एग्जिस्ट, रीजनेबल कंप्लेन और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। तीन चीजें जरूरी होती है। रीजनेबल कंप्लेन, वाजिब जो कंप्लेन है, शिकायत है, वो होनी चाहिए। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, जो सोर्स है वो सही होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए और सस्पिशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरी कानून में भी बात लिखी गई है कि कब अरेस्ट किया जाएगा। जी हां, ऐसे ऑफेंस, ऐसे क्राइम आप समझ लें जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा होती है
या जिस पे डेथ पनिशमेंट का है या 14 ईयर्स का है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मतलब जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सजा होती है, वहां पे बिना जज के, बिना कोर्ट के परमिशन के, वारंट के, अथॉरिटी लेटर के गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है, अदरवाइज गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। दूसरा, गिरफ्तारी की क्यों जाती है, जरा इसके बारे में समझते हैं। गिरफ्तारी इस वजह से होती है, अरेस्टिंग इस वजह से होती है कि सबसे पहला जो ऑफेंस है, जो अपराध है, जो कमिट होने वाला है या हो चुका है, उसे रोका जा सके जिससे वो आगे अपराध ना बढ़े। दूसरी बात, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पुलिस की जवाबदारी क्या है, राज्य सरकार की प्रोसिक्यूशन की जवाबदारी क्या है कि भाई निर्णय लेके आए। निर्णय कब होगा, जब इन्वेस्टिगेशन होगा, मामले की तहकीकात की जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपके खिलाफ बेवजह की झूठी एक शिकायत दर्ज कर दी, पुलिस ने आपको उसी पे मुजरिम बना, ऐसा नहीं है। उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, इस वजह से अरेस्ट किया जाता है। तो अरेस्ट करने का दूसरा कारण ये भी है। पहला, प्रिवेंशन ऑफ कमिटिंग फर्दर ऑफेंस। कोई इससे ज़्यादा, मान लीजिए मैं 3 लोग का मर्डर करने वाला था, मैंने एक का मर्डर कर दिया, तो अगले 2 तो बच जाएंगे अगर मेरी अरेस्टिंग हो जाती है तो इस वजह से अरेस्टिंग। दूसरा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी होता है। तीसरी बात, प्रिवेंट डिसअपियरेंस ऑफ और टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। क्या मतलब इसका होता है? टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का मतलब जो सबूत हैं, जो तथ्य हैं, उनके साथ छेड़खानी करना, जो आई विटनेस है उनको डराना, धमकाना या किसी अन्य तरीके से प्रलोभन देना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती। मैं ना कर सकूं क्योंकि मैंने एक ऑफेंस सीरियस नेचर का किया हुआ था और मैं किसी भी विटनेस को, गवाह को धमका ना सकूं, डरा ना सकूं, उनके बयान ना पलटवा सकूं, साथ ही साथ जो एविडेंसेस हैं, जो सबूत हैं, उनको मैं डिसअपियर ना कर दूं, ख़त्म ना कर दूं। इस वजह से भी मेरी अरेस्टिंग ज़रूरी हो जाती है सीरियस मैटर्स में। दूसरी बात, कई बार इंड्यूसमेंट होता है, थ्रेट होता है, प्रॉमिस होता है कुछ, मतलब मान लीजिए किसी के साथ में आपने कोई आई विटनेस है, आप फिर उसे गुमराह करना, डराना या धमकी देना शुरू कर दें, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट करे अगर कोई सीरियस नेचर का क्राइम मेरे द्वारा किया गया है। तो जब जो व्यक्ति है उसकी अरेस्टिंग हो जाए तो अरेस्टिंग के बाद उसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए। इसके लिए मैं अगला वीडियो आपको बताऊंगा। शिकायत कौन कर सकता है और अगेंस्ट होम, किसके खिलाफ कर सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी के हिसाब से। शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर किसी ने अपराध होते देखा है वो उसकी जानकारी दे सकता है, परिवार का कोई सदस्य दे सकता है, मेंबर दे सकता है, या कोई भी पर्सन जो उस फैक्ट से रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है, या सीधे से आप समझें किसी व्यक्ति ने अपराध होते देखा, वो शिकायत दे सकता है। तो इस प्रकार की जो शिकायत होगी वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, 7 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑफेंस में, तभी अरेस्टिंग डायरेक्ट होती है, अदरवाइज नहीं। तो पुलिस से डरना आप छोड़ दीजिए। हर छोटे मोटे विवाद में पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर लेती है। और जो बेलेबल और नॉन बेलेबल 2 प्रकार के अपराध हैं, अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आखिर ये क्या होता है। उसके तह पर पुलिस आपको करती है गिरफ्तार, और उसके हिसाब से आपको डरना चाहिए कि कितना सीरियस ऑफेंस है या नहीं है, कितना सीरियस अपराध है या नहीं। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के हिसाब से मैंने आपको ज़रा सा कानून समझाने की कोशिश की कि सीरियस ऑफेंस में पुलिस कब गिरफ्तार करती है और क्या ग्राउंड्स होते हैं पुलिस आपको गिरफ्तार जब करे। तो आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही किसी प्रकार की यदि आप जानकारी या पर्सनल बात करना चाहते हैं, नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा हमारी स्क्रीन में। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप मुझे कर सकते हैं बात। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ध्यान।